Hello guys, let's start with another reading question. And this is also real exam question and you might get it in your real exam. Oh, and if you want to solve the question then please pause the video for 2 minutes and then try to solve it. So let's start with here from the first line. Away from the rumble of Shanghai highways. Away from मतलब दूर, Shanghai highway से दूर. And the cacophony मतलब शोर या फिर noise of the shopping district. स्ट्रोल डाउन का मतलब है, डाउन का मतलब नीचे की तरफ जाना, स्ट्रोल पैदल चल के. साइड स्ट्रीट्स, जो साइड स्ट्रीट्स थी मतलब गलियां थी, फील्ड वो भरी पड़ी थी. रोज यानी कि लाइंस थी उनमें. ऑफ टोल डैश हाउसेस. टोल मतलब बड़े बड़े, आगे हाउसेस घर. अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा हमें टोल हाउसेस कैसे हो सकते हैं. यहाँ पे दिया गया ब्रिक. दिस इज आवर फर्स्ट. यानी कि जो स्ट्रीट थी उसके दोनों तरफ थे वो घर थे उसकी साइड में, बड़े बड़े ईंटों के. आगे थर्ड लाइन से इन द अर्ली इवनिंग और वीकेंड मॉर्निंग, या तो इवनिंग के मतलब शाम की शुरुआत में या फिर वीकेंड था उसकी सुबह में. यू विल हियर द डैश ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. अब क्लासिकल म्यूजिक का क्या हो सकता है जो हम सुन सकते हैं. दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो वॉइस है और एक साउंड है. लेकिन जो वॉइस है वो हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करेंगे और जो साउंड है वो म्यूजिक के लिए यूज़ करेंगे. सो दिस इज आर सेकंड साउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. क्योंकि वॉइस है हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं उसका, और जो साउंड है उसको म्यूजिक के लिए. आगे साउंड ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक डैश फ्रॉम ए पियानो. यानी कि जो साउंड था वो पियानो से आ रहा था. अब भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक प्लेइंग और दूसरा ड्रिफ्टिंग. अब प्लेइंग के साथ आगे उन्होंने फ्रॉम दिया, लेकिन हम बोलेंगे प्ले, या तो प्लेड बाय जैसे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, और या फिर प्ले विद. और ड्रिफ्टिंग फ्रॉम का मतलब है कम फ्रॉम. यानी कि जो साउंड था क्लासिकल म्यूजिक था वो पियानो से आ रहा था या बह रहा था. ड्रिफ्टिंग का मतलब है बहना. कम फ्रॉम या ड्रिफ्टिंग फ्रॉम. दिस इज आवर थर्ड. उसके बाद यहाँ से फोर्थ ब्लैंक से डैश डाउन अनदर एले. एले का मतलब गली. टुवार्ड ड्रैब. ड्रैब मतलब डस्ट भरी या धूल भरी या फिर डस्टी. स्काई स्क्रेपर्स मतलब बड़ी बड़ी इमारतें. डाउन मतलब नीचे की तरफ. अनदर एले जैसे यहाँ पे दे रखा था इन्होंने स्ट्रोल डाउन. स्ट्रोल डाउन मतलब पैदल चल के जाना. ऐसे ही है वंडर डाउन. दिस इज फोर्थ. वंडर डाउन, वंडर का मतलब है भटकना या फिर घूमना. डाउन नीचे की तरफ. अनदर एले दूसरी गली में. टुवार्ड ड्रैब्स, ड्रैब मतलब धूल भरी. स्काई स्क्रेपर्स बड़ी बड़ी इमारतें. एंड यू विल हियर बिथोवन और मोजार्ट, ये दोनों म्यूजिक के नेम हैं जो वायलिन से निकलते हैं. और परहैप्स ए सेलो, या फिर सेलो. सेलो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. उसके आगे ब्लैंक दिया गया, उसके आगे फ्लूट है. फ्लूट भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सेलो अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. और तो हमें ऑप्शन में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही देखना पड़ेगा कौन सा है. दिस इज और फिफ्थ अकॉर्डियन. अकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी इमेज यहाँ पे दी गई कॉर्नर में, ये रही. ये जो कॉर्नर में दिया गया ये है अकॉर्डियन. ठीक है. अब लास्ट बचा हमारे पास. इन चाइना क्लासिकल म्यूजिक इज डैश. अब चाइना के अंदर जो क्लासिकल म्यूजिक था इज डैश एज माइटली एज द 1812 ओवरट्यूर सॉरी. अब क्या हो सकता है कि जो क्लासिकल म्यूजिक था चाइना में. क्लाइंब. क्लाइंब का मतलब चढ़ना, चढ़ाई करना या फिर वॉइस और प्लेइंग ऑलरेडी चला गया. स्काई स्क्रेपर्स आने से गया एज के बाद. टूरिस्ट भी आने के गया, इनकम भी आने के गया. नहीं बोल सकते क्लासिकल म्यूजिक था वो इनकम है चाइना के अंदर. अगर ऐसा होता कि सोर्स ऑफ इनकम तो हम यूज़ कर सकते थे हम इनकम का. बूमिंग. बूमिंग का मतलब क्या है, आगे बढ़ना लगातार या फिर तरक्की करना बोल सकते हैं. या फिर जैसे बोलते हैं हम कि मार्केट में बूम हो गया किसी चीज़ का. और जो क्लासिकल म्यूजिक था मतलब लगातार आगे बढ़ रहा था मार्केट के अंदर. दिस इज आवर लास्ट 6. सो फर्स्ट में उन्होंने बोला कि जो स्ट्रोल डाउन नीचे की तरफ की गली थी वो भरी पड़ी थी बड़े बड़े ईंटों के घरों से, इस कारण ब्रिक आया फर्स्ट में. आगे सेकंड में यू विल हियर द डैश ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक की या तो वॉइस है या साउंड है, लेकिन हम म्यूजिक के लिए साउंड का यूज़ करेंगे और जो वॉइस है उसका यूज़ करेंगे ह्यूमन बीइंग के लिए.
द साउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक डैश फ्रॉम ए पियानो। अब यहाँ पे फिर दोबारा हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक प्लेइंग और ड्रिफ्टिंग, लेकिन वहाँ पे फ्रॉम दिया गया, तो प्लेइंग के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, ड्रिफ्टिंग फ्रॉम। ड्रिफ्टिंग फ्रॉम मतलब कम फ्रॉम, जो साउंड था वो पियानो से आ रहा था। प्लेड बाय, जिसको प्ले किया गया था 10 ईयर ओल्ड, और एक 10 साल के किसी छोटे बच्चे ने या फिर ग्रैंड मदर ने अपनी 70 एज में। आगे फिर डैश डाउन द अनदर एले, अब दूसरी गली की तरफ टुवार्ड दिया गया उन्होंने, जैसे यहाँ पे था सुर में स्ट्रोल डाउन, यहाँ पे ऐसे ही है वांडर डाउन, नीचे की तरफ। अब दूसरी गली में दो म्यूजिक के नाम दिए गए, यू विल हियर, आप इन दो म्यूजिक को सुनोगे, बिथोवन और मोजार्ट, फ्लोइंग फ्रॉम ए वायलिन से आ रहे हैं, और परहैप्स या फिर एक सेलो से। सेलो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आगे ब्लैंक दिया गया, उसके आगे फ्लूट है, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके बाद अकॉर्डियन आएगा, अकॉर्डियन की इमेज यहाँ पे कॉर्नर में है। उसके बाद इन चाइना क्लासिकल म्यूजिक इज डैश, जो चाइना था वहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक आगे बढ़ रहा था, मतलब बूम हो रही थी उसके अंदर, बूमिंग। I hope you understand, and don't forget to like and subscribe. Thanks for watching.